हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट है और जो कहीं ना कहीं की एग्ज़ाम में आए हैं। आप सभी जानते हैं कि हम नेट सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन्हीं प्रश्नों को हमने लिया है। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। यह बहुविकल्पिक प्रश्न है, चलिए देखते हैं। देखिए प्रश्न पहला, कामायनी के रचयिता कौन है? तो कामायनी के प्रमुख रचयिता कौन है? जाहिर सी बात है जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो जो कामायनी है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक महाकाव्य कह सकते हैं या काव्य है जिसमें 15 सर्ग है। साकेत महाकाव्य किस कवि की रचना है? जो साकेत काव्य है वो किस कवि की रचना है? तो ये जो साकेत काव्य है वो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। कुरुक्षेत्र नामक काव्य किसकी रचना है? तो कुरुक्षेत्र जो है वो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। अंधेरे में कविता के रचनाकार कौन है? अंधेरे में कविता किसने लिखा है? भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है या रघुवीर सहाय ने लिखा है, केदारनाथ सिंह ने लिखा है या मुक्तिबोध ने? तो अंधेरे में जो कविता है वो मुक्तिबोध ने लिखा है। ताम्रपत्र किस लेखक की रचना है? तो जो ताम्रपत्र है वो किस लेखक की रचना है? ताम्रपत्र किस लेखक की रचना है? तो किस लेखक की रचना है? यशपाल की। मधुशाला किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? तो मधुशाला किस प्रसिद्ध कवि की रचना है? देखिए मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण ये किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन ने। तो उसका सही आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। गमन उपन्यास के रचयिता कौन है? गमन उपन्यास किसने लिखा है? तो गमन जो उपन्यास है वो प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। उन्होंने निर्मला, गोदान, गमन बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। तो इनका प्रसिद्ध उपन्यास है गमन जो कि प्रेमचंद्र द्वारा रचित है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। मैला आंचल किस लेखक की रचना है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए हैं। हमने पहली सीरीज जो है वो सिंपल में स्टार्ट किया है। उसके बाद में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो कठिन प्रश्नों में होंगे जो कि नेट और सेट के एग्ज़ाम या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। मैला आंचल किस लेखक की रचना है? तो मैला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। आधा गाँव उपन्यास के लेखक कौन है? तो आधा गाँव जो है वो किसकी रचना है? राही मासूम रज्जा की रचना है आधा गाँव। तिनका तिनका कविता संग्रह किस कवि की रचना है? तो तिनका जो है वो केदारनाथ सिंह की कविताओं की रचना है। ठीक है, तिनका कविता संग्रह किस कवि की रचना है? केदारनाथ सिंह की। रामचरितमानस किस कवि की रचना है? बताओ। रामचरितमानस जो हम पढ़ते हैं वो तुलसीदास की रचना है। ठीक है। साखी किस कवि की प्रमुख रचना है? तो साखी जो है, साखी, संबद, रमणीय ये किसकी रचना है? ये है कबीर की रचना है। ठीक है, कबीरदास। पदावली रचना किस भक्त कवि की है? तो पदावली जो रचना है वो किसकी रचना है? सूरदास की। ठीक है, सूर सारावली है ना, पदावली ये सब किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ये तो हमारी पहली सीरीज़ शुरुआत किया है इसीलिए सरल प्रश्नों को लिया है, पर हम जो दूसरी सीरीज़ बनाएंगे उसमें हम कठिन प्रश्नों को लेंगे। ये ऐसे कठिन प्रश्नों को लेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी होंगे, महत्वपूर्ण भी होंगे और आपको फ़ायदा भी पहुँचाएंगे। पदावली में कृष्ण भक्ति की प्रमुखता किस कवि की है? तो पदावली में कृष्ण भक्ति की प्रमुखता किस कवि की है? तो पदावली में कृष्ण भक्ति की जो प्रमुखता है वो मीराबाई की प्रमुख मानी जाती है ना, क्योंकि मीराबाई ने भी लिखा है और रैदास ने भी कृष्ण जी के ऊपर बहुत काम किया है। पर जो पदावली है वो सूरदास ने भी बहुत काम किया है। ठीक है ना, कृष्ण भक्ति के ऊपर ही, पर मीराबाई जो है उनको प्रमुखता दी गई है। ठीक है, तो पदावली में कृष्ण भक्ति की प्रमुखता किस कवि को दी गई है? मीराबाई को।
पद्मावत महाकाव्य के रचयिता है, कौन है पद्मावत के रचयिता, कौन है? सूरदास है, रसखान है, कबीर है या मलिक मोहम्मद जायसी। तो मालिक मोहम्मद जायसी जो है वो पद्मावत के रचयिता माने जाते हैं, एक महाकाव्य है। सतसई किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? तो सतसई जो है बिहारी सतसई बोलते हैं ना, तो बिहारी जी की बिहारी सतसई है, जिसमें 713 भी बोलते हैं, कहीं कहीं 707 दोहे बोलते हैं, कहीं 713 दोहे बोलते हैं, कहीं 717 दोहे बोलते हैं। तो अलग अलग किताबों में या अलग अलग पुस्तिका में अलग अलग दिया गया है। तो हमें यहाँ जानना है कि जो सतसई है वो किसकी रचना है, तो किसकी रचना है? वो बिहारी की, ठीक है, बिहारी सतसई। अनुराग सागर किस संत की रचना है? तो अनुराग सागर जो है वो कबीर की रचना है। भक्तमाल किसने लिखा है? तो भक्तमाल जो है वो नाभादास ने लिखा है, नाभादास की ये प्रमुख रचना है। रसखान रचनावली का मुख्य विषय क्या है? रसखान किसने लिखा है? रसखान ने लिखा है। और उनका मुख्य विषय क्या है? कृष्ण भक्ति, क्योंकि रसखान जो थे वो मुस्लिम वो थे, पर वो भक्ति किसकी करते थे? कृष्ण भक्ति की। यानी कृष्ण भक्ति से संबंधित उन्होंने बहुत सारे साहित्य लिखे हैं। सुरसागर किसकी काव्य कृति है? तो सुरसागर सूरदास की काव्य कृति है। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, सूरदास ने सुरसागर लिखा है, केशवदास ने भी श्रृंगार परक रचनाएं लिखी है, रसखान ने रचनावली जो भी बताया भी रसखानवली है ना वो लिखा है। तो यहाँ पे सुरसागर किसकी काव्य कृति है? वो सूरदास की काव्य कृति है। रसराज किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है रसराज? देव, ठीक है, क्योंकि देखो देव, बिहारी ये सब मध्य युग के कवि माने जाते हैं, ठीक है, रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। तो जो रसराज है वो किस कवि की रचना है? वो देव कवि की रचना है। रीति रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो पद्माकर है। पद्माकर रीति रत्नाकर के रचयिता है। देखिए, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल में ज़्यादा व्यू भी नहीं है और ज़्यादा लाइक भी नहीं है, सब्सक्राइब भी नहीं है, इससे हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। तो कृपया थोड़ा सा मदद कीजिए। केशव रचनावली का प्रमुख विषय क्या है? तो केशव रचनावली का प्रमुख विषय जो है वो श्रृंगार है, ठीक है। हमने डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के समय यदि जल्दी सही बात पता चल जाए तो वो उतना ही हमारे दिमाग में क्लिक रहता है। सतसई में कितने दोहे हैं? सतसई में बताया ना मैंने 700 है, 700 कोई 707 बोलता है, कोई 713 बोलते हैं। पर यदि देखिएगा जो प्रश्न जहाँ पे दिया होगा 700, 713, 707 ऐसे दोहे देंगे, लिखा रहेगा, तो आप अपनी सूझबूझ के हिसाब से लगाइएगा, ठीक है। सतसई में कितने दोहे हैं? 700। रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? रामचंद्रिका के जो रचयिता है वो केशवदास, और ये केशवदास की श्रृंगार परक रचना मानी जाती है रामचंद्रिका, ठीक है। और इन्होंने कहा जाता है कि इन्होंने एक दिन में ही पूरी की थी शायद। भूषण की कविताओं की प्रमुखता किस रस की है? तो भूषण जो है वो वीर रस के कवि माने जाते हैं, ठीक है। उन्होंने वीर रस की कविताएं लिखी है और सबसे ज़्यादा शिवाजी महाराज और छत्रसाल दशक इनके ऊपर इन्होंने अपनी कविता लिखी है भूषण ने, ठीक है। तो भूषण की कविताओं की प्रमुखता किस रस की है? यानी कौन से रस में उन्होंने बहुत ज़्यादा कविताएँ लिखी है? वीर रस पे। घनानंद किस शैली के कवि माने जाते हैं? जो घनानंद है वो रीति मुक्त कवि, रीति मुक्त शैली के कवि माने जाते हैं, है ना। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, जो घनानंद है वो रीति मुक्त कवि मतलब शैली के कवि माने जाते हैं। भ्रमर गीत सार किसने लिखा है? देखो, भ्रमर गीत सार किसने लिखा है? आप सभी को पता है, सूरदास ने लिखा है। अलंकृत और प्रबंध किस युग की विशेषता है? अलंकृत और प्रबंध किस युग की विशेषता है? तो ये जो अलंकृत और प्रबंध जो है वो रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि रीतिकाल में श्रृंगार परक रचनाएं लिखी जाती थी और उसमें अलंकार वगैरह का ज़्यादा ही महत्व था। तो अलंकृत और प्रबंध ये रीतिकाल की प्रमुख विशेषता रही है। श्रृंगारिक वर्णन किस काल में अधिक हुआ? देखो, श्रृंगार परक रचनाएं किस काल में ज़्यादातर लिखा गया है? तो ये जो श्रृंगार परक वर्णन, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन और प्रेमिका नायिका के बारे में जो वर्णन किया गया है वो रीतिकाल में किया गया है। तो श्रृंगारिक वर्णन किस काल में अधिक हुआ है? रीतिकाल में अधिक हुआ है, ठीक है।
अंधेर नगरी चौपट राजा किस प्रकार की रचना है और उसके लेखक कौन है? तो देखिए अंधेर नगरी जो है वो क्या है, किसकी रचना है? वो भारतेंदु जी की एक रचना है, नाटक है, और वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है, ठीक है ना, जिसमें शासन प्रशासन के भ्रष्ट होने के या अंधा होने का प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है, जो अंग्रेजों के शासनकाल के समय लिखी गई थी, ठीक है। यामा कविता संग्रह के लिए किस कवि को उपरांत ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो देखो जो यामा रचना है वो किसने लिखा था? महादेवी वर्मा ने, और महादेवी वर्मा को मरने के बाद उन्हें क्या दिया था? कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। शेखर एक जीवनी उपन्यास में आत्मकथनात्मक तत्वों के साथ प्रयोगवाद का प्रभाव किसके द्वारा दर्शाया गया था? किसके द्वारा दर्शाया गया था? अज्ञे के द्वारा, क्योंकि अज्ञे ने ही लिखा था शेखर एक जीवनी, और कहा जाता है कि अज्ञे जी ने जेल पे लिखा था इसे, 1 या 2 दिन में उन्होंने उपन्यास पूरा किया था शेखर एक जीवनी, और कहा जाता है कि इनकी स्वयं की अनुभूति थी, जो उन्होंने महसूस किया वैसे ही उन्होंने लिखा है। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास में आत्मकथनात्मक तत्वों के साथ प्रयोगवाद का प्रभाव किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो किसके द्वारा दर्शाया गया है? अज्ञे के द्वारा दर्शाया गया है, क्योंकि अज्ञे ने स्वयं शेखर एक जीवनी उपन्यास लिखा है जेल में रहकर, ठीक है। किस रचनाकार की प्रमुख कृति गद्य काव्य के रूप में प्रसिद्ध है? किस रचनाकार की प्रमुख कृति? तो मुक्तिबोध, क्योंकि जो मुक्तिबोध है उनकी जितनी भी हम कविताएं देखते हैं वो गद्य के रूप में हैं, ठीक है, गद्य के रूप में। और बहुत सारी बड़ी शैली, बहुत बड़ी इसमें लिखा हुआ है काव्य, जैसे अंधेरे में है, और बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं, ठीक है। तो देखिए किस रचनाकार की प्रमुख कृति गद्य काव्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये है मुक्तिबोध अंधेरे में, ठीक है। अब जो है वो पहले नहीं थे। कविता संग्रह किस कवि की रचना है जो गहन सामाजिक विडंबना के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन से हैं वो? रघुवीर सहाय, ठीक है, रघुवीर सहाय। विपाशा उपन्यास किस प्रसिद्ध छायावादी कवि द्वारा रचित है? देखो विपाशा उपन्यास किसने लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत ने। हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, आपको भ्रमित नहीं करेंगे, ठीक है। विपाशा उपन्यास किस प्रसिद्ध छायावादी कवि द्वारा रचित है? तो सुमित्रा नंदन पंत, क्योंकि छायावादी कवि तो सारे ही हैं, जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रा नंदन है, महादेवी है, सूर्यकांत त्रिपाठी, पर विपाशा जो उपन्यास है वो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। झूठा सच उपन्यास किस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है? तो किस ऐतिहासिक घटना पे आधारित है? ये भारत विभाजन पर आधारित है, ठीक है ना। झूठा सच किसने लिखा? यशपाल ने लिखा है, और ये भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास है। परिंदे कहानी किस लेखक की प्रसिद्ध रचना है जो नई कहानी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है? परिंदे किसकी कहानी है? राजेंद्र यादव की, ठीक है ना। और ये किसने लिखा? देखो परिंदे कहानी किस लेखक की प्रसिद्ध रचना है? तो राजेंद्र यादव की है, और ये नई कहानी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है इससे, किससे? परिंदे कहानी से। धरती अब भी घूम रही है कविता संग्रह का संबंध किस कवि से है? तो किससे है कि धरती अब भी घूम रही है? ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। तोड़ो कारा तोड़ो किस लेखक की क्रांतिकारी निबंध है? तोड़ो कारा तोड़ो किस लेखक का क्रांतिकारी निबंध है जो राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना से प्रेरित था? तो वो किसका है? देखिए आपको ऑप्शन दिया है, तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अकाल और उसके बाद कविता संग्रह किस कवि की कृति है जो भूख और मानव संघर्ष का यथार्थ चित्रण करता है? तो अकाल और उसके बाद कविता जो है वो नागार्जुन की रचना है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, जिसमें अकाल की त्रासदी और उसके बाद अकाल के बाद जब अच्छे दिन आए उसके बारे में भी वर्णन किया है। तो नागार्जुन ने अकाल से संबंधित बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी है, पर उनकी
प्रसिद्ध कविता है अकाल और उसके बाद। तुरस्कृत नामक आत्मकथा किस महिला दलित लेखिका की है? बताइए, तुरस्कृत जो है आत्मकथा किस महिला दलित लेखिका की है? तो वो कौशल्या बेसंत्री का है, बेसंत्री। ठीक है। संवेदना की स्रोत किस आलोक की आलोचना पुस्तक है? देखो, संवेदना की स्रोत किस आलोचक की आलोचना पुस्तक है? तो ये रामविलास शर्मा की पुस्तक है। सामूहिक आत्महत्या के विरुद्ध कविता संग्रह किस समकालीन कवि की है? तो आलोक धनवा। ठीक है। सामूहिक आत्महत्या के विरुद्ध ये कविता संग्रह जो है वो आलोक धनवा की है। जूठन किस लेखक की आत्मकथनात्मक कृति है जो दलित चेतना की आधारशिला मानी जाती है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो दलित साहित्य को बहुत अधिक लिखते हैं। ठीक है ना, उन पे उनकी पकड़ है और वो दलित लेखक वही माने जाते हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। हंसते हुए मेरे अकेलेपन में किस कवि की रचना है जो आत्मसंघर्ष की अभिव्यक्ति करता है? तो हंसते हुए मेरे अकेलेपन में ये जो है विष्णु खरे ने लिखा है। तो ये विष्णु खरे की प्रमुख कृति मानी जाती है जिसमें आत्मसंघर्ष की अभिव्यक्ति होती है। मोचीराम कविता किस कवि की प्रसिद्ध रचना है जिसमें वर्ग संघर्ष का चित्रण होता है? तो मोचीराम ये धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल की प्रसिद्ध रचना है जिसमें वर्ग संघर्ष के बारे में बताया गया है। अपने समय के शब्द किस आलोचक का लेख संग्रह है? तो किस लेखक का लेख संग्रह है? विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इसमें हमने आपको विश्वनाथ त्रिपाठी, ठीक है। हमने यहाँ पर जो प्रश्न लिए हैं वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न हैं। पहला तो हमने सिंपल ही लिया है और सिंपल प्रश्नों को लेकर हमने आपका सिर्फ ऐसी बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर करने का प्रयत्न किया है और आगे हम इस तरह की सीरीज़ बनाते रहेंगे जिससे आपको भटकाव की स्थिति नहीं होगी। जो प्रश्न आने वाले हैं और जिसकी आपको उचित जानकारी चाहिए उतना ही आपको प्राप्त होगा और कन्फ्यूज़न की स्थिति निर्मित नहीं होगी। तो आपको यदि पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। उपेक्षिता का साहित्य पुस्तक का संबंध किससे है? तो उपेक्षिता का साहित्य पुस्तक का संबंध है दलित साहित्य की आलोचना से। ठीक है ना, उपेक्षिता नाम से ही उपेक्षिता, जिसको उपेक्षित कर दिया गया, तो दलित साहित्य की आलोचना है। ठीक है ना। छिन्नमस्ता उपन्यास किसने लिखा है जो स्त्री चेतना पर आधारित एक चर्चित रचना है? तो छिन्नमस्ता जो है उपन्यास वो किसने लिखा है? मनु भंडारी की प्रमुख रचना मानी जाती है, प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये जो 50 प्रश्न हैं, 50 प्रश्नों को आपको समझ में आया होगा। यदि आपको आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस तरह की जो प्रश्नों की सीरीज़ हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।